हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अब आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने इससे पहले के जितने भी सेशंस हैं वो देखे हों और 8.2 में जो भी बेसिक्स हैं वो इससे पहले देखे हों। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखें ताकि इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम देखते हैं हमारा ये सवाल क्या कह रहा है। ये इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है। ये कह रहा है कि हम एक आदमी है जिसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है और उसकी सैलरी हो जाती है 1,54,000। ठीक है, 1,54,000 उसकी सैलरी हो गई और हमें बताना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है। तो हम उसकी प्रेजेंट सैलरी को मान लेते हैं क्या है, x। और सवाल हमसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो उसकी सैलरी थी उसमें उसको 10% का इंक्रीज हो गया। बस लिख दो ऐसे ही, 10% का इंक्रीज हो गया। किसके बेस पे? ये सैलरी जो उसकी थी इस पे 10% इंक्रीज हो गया। जस्ट मल्टीप्लाइड बाय x। और ये किसके बराबर आ रही है? जो उसकी अब सैलरी है। ठीक है, ये x 0 से 0 कटा प्लस x अपॉन 10, ये हो गया। ठीक है, 1,54,000। अच्छा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्टली मैं लिख ले रहा हूँ 11x अपॉन 10। कैसे? 10 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 11। ये हो गया 1,54,000। x की वैल्यू क्या आएगी? 1,54,000 इंटू 10 अपॉन में 11। अब अगर आप ध्यान दें तो ये 154 आई गेस को पता है 11 की टेबल में आता है। ठीक है, किस पे आता है? 14 पे आता है। हाँ, आप ये भी ध्यान देना कि इसके बाद तो ज़ीरो है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 11, ये काट दिया, ये हो गया 14। हालांकि हम इसको डायरेक्टली भी काट सकते थे, इसको काटते आप यहाँ पे लिखते, बाकी 3 ज़ीरो छोड़ देते उसके साथ में। ये हमारी उसकी प्रेजेंट सैलरी आ रही है 1,414 और ये 1 2 3 और ये 4। ये उसकी सैलरी थी पहले इंक्रीमेंट के। ठीक है, कितनी थी? 1,40,000 के आसपास। यहाँ पे कॉमा भी लगा लेते हैं। इतनी सैलरी थी उसकी इंक्रीमेंट से पहले। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल था इसका। इसके बाद में काफ़ी और इसी तरीके के सवाल को और मॉडिफाई करा जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। जो इसके जैसा सवाल होगा मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इनके बीच के जो सवाल है वो सिमिलर टाइप के हैं, वो आप उसको ट्राई करिएगा, नहीं होंगे तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? संडे के दिन 845 पीपल जो थे वो गए थे जू, और मंडे को क्या हुआ? तादाद इतनी घट गई कि क्या ही बताएं। संडे को होती है छुट्टी, पूरी भीड़ जाती है। ठीक है, पूरा काफिला चल रहा होता है, दादा दादी ताया ताई सब जा रहे हैं उस दिन। अब हमें बताना है कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू कम हो गई है। पहले 845 गए थे संडे को, ठीक है, और मंडे को गए थे 169। माइनस कर लो कितना आ रहा है, 15 में से 6 9 का कितना बचेगा? 6। ठीक है, 13 में से 6 के बचा 7 और इधर आ गया 7 में से 1 क्या बचा? 6। तो ये तो वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू है 676 पीपल जो डिक्रीज हो गए, मतलब कम हो गए। जो अगले दिन की तादाद थी किसके बेस पे कम हुए? 845 के बेस पे कम। करो, ये किसकी टेबल में जाएंगे? ये दोनों 5 की टेबल में जा रहे हैं। ये हो गया हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 5 1 ज़ा 5, 3 5 6 ज़ा 30, 4 9 ज़ा। ठीक है, अब ये हुआ क्या इसकी टेबल में ये कहीं पे आता है? 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है। 9 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 4 पे आता है, तो 169 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 4 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 24 25 26 27 2 7 4 1 ज़ा 4 5 6 आ गया, कट गया। ठीक है, 4। तो इस तरीके से आप भी काट सकते हैं। मैंने क्या करा था, बस ये देखा कि 9 की टेबल में कहीं 6 आता है क्या? बिल्कुल आता है, तो मैंने उसी नंबर से ट्राई करके देख लिया डायरेक्टली। अब ये 20 और ये 4, मतलब बन गया 80%। कितना डिक्रीज हो गई वैल्यू? 80%। 80% लोग कम हो गए थे अगले दिन। तो ये रही वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें इतने % का डिक्रीमेंट हो गया था अगले दिन मंडे को। अब हम बात करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट करिएगा, बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपको। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है?
VCR, आई होप आप लोगों ने VCR अभी देखे हो कि नहीं देखे हो, लेकिन VCR पहले बहुत चलते थे। VCR फिर चलने लग गया है, CD DVD प्लेयर के नाम से बहुत फेमस होते थे। ठीक है, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि एक घर में होता था तो एक CD लेके आता था, 5-5 हम दोस्त बैठ के जा रहे हैं, वही CD दूसरे के घर में बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं VCR 8,000 पे उसने बेचा और TV 8,000 पे, और यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है कितना, 4% का। यहाँ पे गेन हो रहा है 8% का गेन हो रहा है। तो हमें बताना है इस पूरे टोटल ट्रांजैक्शन के ऊपर इनको कितना गेन या लॉस हो रहा है। तो VCR को बेचा था 8,000 रुपये का। ठीक है, VCR को बेचा था 8,000 रुपये का, और इस पे कितने परसेंट का लॉस हो गया, 4% का। तो हम इसका 4% निकाल लेते हैं पहले। VCR का 4% निकाल के VCR के प्राइस से माइनस कर देंगे। तो VCR के प्राइस से जब आप माइनस करोगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी जिस पे आपने VCR को बेचा, और वो जाहिर सी बात है वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आपको उस पर लॉस हो रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम उसमें माइनस कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो लॉस में गया। ठीक है, तो 4% निकाल लो इसका, 8,000 का, 1 2 2। ठीक है, कितना है, 8 4 से 32, 320 रुपये। 320 रुपये का घाटा हो गया भाई को। ठीक है, VCR बेचते हैं तो हमें घाटा हुआ 8,000 रुपये में से 320, तो कितना आएगा ये, 7,680। कितने में बेचा, 7,680 में। ठीक है, ये तो आ गया ये। अच्छा, एक और चीज़ आगे, इस पे आने से पहले एक और चीज़, टोटल जितने अमाउंट में उसने बेचा होगा, मतलब उसका टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल जितने अमाउंट पे उसने खरीदा होगा। ठीक है, इतने में खरीदा था और बेचते टाइम इतने में बेचा, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो टोटल 8,000 में ये खरीदा था और TV भी 8,000 की थी, तो टोटल पैसा हो गया उसका 16,000। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे इसका। अब बात कर लेते हैं TV की। TV भी बेची थी 8,000 में, और यहाँ पे हो गया भाई को प्रॉफिट। मज़े में सोचा थोड़ा बहुत तो रिकवरी मिलेगी, प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट, 640 का। तो प्राइस कितना बना हमारा, अल्टीमेटली 8,640। ठीक है, तो इसमें ये बेची, इसमें ये बेची, तो टोटल कितना पैसा उसने रिकवर करा, दोनों को ऐड कर दो। कितना आ रहा है, जोड़िए, आ रहा है 16,320 रुपये। 16,320 रुपये में उसने दोनों चीज़ों को बेचा। अब यहाँ देखिए 16,000 में उसने ख़रीदा था, बेचा, तो भाई को प्रॉफिट तो हो गया फिर भी, लेकिन ये था कि इतना नहीं हुआ कि भाई दूसरा VCR TV या कहीं पता चले गाड़ी खरीद लाते अगले बार में, इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप आगे देखिएगा कि हमें निकालना था कितना प्रॉफिट हुआ। 16,320 रुपये का उसने सेल कर दी इन दोनों को, और 16,000 रुपये क्या था उसका CP था, ये हो गया SP। अब हम जानते हैं हमारा परसेंट प्रॉफिट क्या हो गया, SP माइनस CP। तो ये कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दो आप, 320 रुपये। ठीक है, अब हमसे बोला है टोटल गेन या लॉस का परसेंट निकालना है, तो हमें निकालना होगा 320 बटे 16,000 ये परसेंट। एक और चीज़, CP की बेस पे ही हमें प्रॉफिट या लॉस की जानकारी मिलती है, तो बेस अपना ध्यान रखिएगा। जब भी आप लें तो बेस का ध्यान रखें कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, SP का इस्तेमाल ना करें अनटिल एंड अनलेस आपसे पूछा ना जाए। पूछे भी जाते हैं, ऐसे भी सवाल होते हैं, बट वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया, ये कट गया, 2, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2% प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं।
इसमें अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ इस वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखें, इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, मैं यहीं पे इस एक्सरसाइज को कवर भी कर दूंगा पूरा। इसके में जो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया वो बिल्कुल सिमिलर टाइप से, उनको मैंने एग्जांपल में या फिर इससे पहले कवर किया है। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग है, तो इसीलिए मैं इनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि एक आदमी ने, एक भाई ने अपने बफेलोज को बेचा, 2 भैंसियाँ बेची, दोनों को 20-20 हज़ार का बेचा। एक पे भाई ने 5% का मुनाफा कमा लिया और एक पे निकल गया सिर्री 10% का नुकसान कर बैठे। ठीक है, हुआ क्या, अब हमें निकालना क्या है कि उनका टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हुआ, या गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है कितना हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये तो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कितना होगा, 20-20 हज़ार, मतलब 40 हज़ार की दोनों बिकेंगी। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, पहले जो भी निकलेगा उसका आंसर यहाँ लिख लूँगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले पे हमें गेन हो रहा है, कितना कॉस्ट प्राइस है 20,000 का, और x मान लो उसका कॉस्ट प्राइस है, और उसको कितने में बढ़ा के बेच रहे हैं, 5% में बढ़ा के उसको प्रॉफिट हो रहा है, तब ये बन रही है प्राइस। तो 5% का मुनाफा हो रहा है इस पर, तभी तो ये बन रहा है। इस वैल्यू पे जब 5% का प्रॉफिट होगा तो ये वैल्यू बनेगी, मतलब सेलिंग प्राइस बनेगी। ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 5% उसमें ऐड करेंगे तो मिलेगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सॉल्व कर लो, 5 × 5, ये 20, ये हो गया 21x/20, और ये 20,000, ये इधर गया इंटू 20/21, ये हो गई x की वैल्यू। यहाँ पे ये आ गया 3, 4, 5 और ये x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 लिखना था इसको, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 21 बन जा 21, कितना हो गया ये, माइनस करेंगे तो ये 1, 1, 0। ठीक है, 21 बन जा 21, 40। ठीक है, ये जा रहा है, उसके बाद में तो ये तो जाएगा नहीं, तो हमने एक 0 और नीचे उतार लिया, तो कितना आएगा ये 1, 1, x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिलने वाली है, कुछ गलती हो रही है क्या इसमें, देखिए ध्यान से, 40 और 21, 29, तो 11 ही बचेगा। अरे सॉरी, मैंने 29 लिख दिया था ना, ये हो गया 21। अभी कितना बच रहा है यहाँ पे 19, मैंने कैलकुलेट कर लिया था, 9 लिखना चाहिए था यहाँ पे, 19 तो जाएगा नहीं, ये उतार लो। अब ये क्या हो गया 21 के टेबल में 21 10 × 210, तो मतलब ये 9 सा 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, वेरी नाइस। अब ये 1 9, एक बार 0 उतरेगा, एक और उतारने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 2 0 उतरेगा 21। अभी 4 सा जाएगा, 21 4 सा होता है, 21 4 सा होता है हमारा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 21 4 सा होगा हमारा 84। ठीक है, 100 - 84 कितना आएगा 16, 16। अब ये एक बार एक 0 और बचा, ये भी उतार दो। अभी कितने 21 से कितने से जाएगा ये 21 7 से जाएगा, 7 7 7 14, हाँ सी बिल्कुल पास है, 147 7 से। अब लगेगा पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा 13, ये हो गया 0। अब ये किससे जाएगा 7 से तो नहीं जाएगा, अब ये 47 उतर चुका है ऑलरेडी, ये जाएगा अब 6 से। ठीक है, हम यहीं तक रह देते हैं। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है 19,047.6। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इसको 19,047.6, ये आ रही है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊंगा, मैं इसको अब रब करूंगा, मैं दूसरी जो गाय है भैंसी है उसके पैसे निकालूंगा कि उसमें उसने जो प्रॉफिट या लॉस करा है वो देखते हैं। ये तो आ गया, हमने डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट लिया, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि जो दूसरी वाली है उसमें उसको 10% का लॉस हो रहा है, दिस इज़ फॉर लॉस, दिस इज़ फॉर गेन। मैंने इनको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा बिकॉज आई नीड टू कवर ऑल दिस। तो इसमें क्या हो रहा है 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है मतलब प्रॉफिट में से घट रहा है,
10% घट रहा है, 10% घट रहा है। तो ये 0 से 0 कटा, कितना हो गया ये 10x माइनस एक्स 9x अपॉन 10। ये इधर गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया 1 2 और 1 अपॉन में 9, ये x की वैल्यू फटाफट कर लेते हैं। 2 0 0 0 0 0 9 9 1 9 9 2 18 2 0 2 18 2 0 2 18 2 0 2 18 2 18, यहाँ तक आ गए। अब भी बचा 2, तो ये चलता चला जाएगा। CP ऑफ सेकेंड कितना आ रहा है 222.22 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों का हमारे पास में क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों का कॉस्ट प्राइस आ चुका है, दोनों का सेलिंग प्राइस हो चुका है। अब बस हमको ये पता करना है कि उसको क्या मुनाफा हो रहा है या नुकसान। दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। ठीक है, 7 8 9 पॉइंट लगा दो, 7 8 9 4 5 6 2 9 10 11 11 1 2 3 4। तो कॉस्ट प्राइस कितना था दोनों का 41,269.8 माइनस कर दो दोनों को सेलिंग प्राइस में से। अब जो भी बढ़ा है उसमें से उसको घटा दो, हालांकि ये बढ़ा है और ये बिल्कुल एकदम जीरोज में है। तो ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है। जाहिर सी बात है ये चीज़ जो है ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो क्या हो रहा है भाई को नुकसान हो रहा है, नुकसान उठा बैठे। ठीक है, वो भी अच्छा खासा, बहुत अच्छा अमाउंट है इसके ऊपर, कम से कम होगा ये कितने में खरीदी थी 1 2, तो इसका 10% तो इतना हो गया होगा लगभग ये इनको 3-4% का होगा। ठीक है, 3-4% का नुकसान उठा बैठे, तो ये चीज़ आ गई। अब ये वैल्यू वो है जो इनको लॉस हुई है, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, इतने वैल्यू का इनको हुआ है लॉस। सवाल में जब आता है गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, जो भी हुआ है पता करो, लिख भी दीजिएगा कि दिस पर्सन बियर्स अ लॉस ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शख्स है, उसने स्केट्स खरीदे 1600 के, कब, जब उसको इतने का डिस्काउंट दे दिया भाई ने। तो हमें पता करना है कि वो मार्क प्राइस कितना था। मार्क प्राइस वो अमाउंट होता है जिसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइस है वो कितना है, डिस्काउंटेड प्राइस है 1600 रुपये। मान लीजिए मार्क प्राइस 100% ये मार्क प्राइस था, डिस्काउंट देने के बाद में ये कितना हो गया 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो ये होगा 80%। अब हमें पता करना है कि 80% जो कि मार्क प्राइस है, 80% का मार्क प्राइस का 80% ये है। बस यहाँ से हमारा निकल आएगा मार्क प्राइस। 0 से 0 काट दो, 1600 इंटू 10 अपॉन में 8। ठीक है, अपॉन में 8 2 आ गया 2000 रुपये। ये मार्क प्राइस था भाई का। इसके ऊपर इन्होंने दे दिया 20% का डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट देते ही 1600 रुपये की चीज़ चली गई। ये अभी भी चल रहे हैं बहुत से डिस्काउंट, इसी पे चल रहे हैं, सारे ऑफर्स चल रहे हैं इस टाइम पे। जिसको जो डील उठानी उठा लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो डील लिख के आ तो डील रही है, लेकिन होती क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ। अब हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और उसके ऊपर जीएसटी लगी हुई। ठीक है, अब हमने क्या किया, कुछ खरीदने गए आप कहीं पे भी, तो आपको जो बिल मिलता है ना उसके ऊपर जीएसटी लग के आती है। जीएसटी जैसे मान लीजिए आप किसी भी मॉल में गए तो वहाँ पे जो भी प्राइस लगा होगा 499 ये लगा, ये प्राइस लिखा है, ये इंक्लूडिंग जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी, दो चीज़ें वहाँ पे लिख के आती हैं। ये जो प्राइस है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसी पे खरीदोगे। अब हमें देखना है कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी कौन सा प्राइस था, मतलब हमें निकालना है वो प्राइस जिस पे जीएसटी नहीं लगी हुई थी। तो ये तो हमारा 18% अमाउंट है जो कि जीएसटी लग रही थी इसके ऊपर। तो हमें पता करना है कौन सा प्राइस। अब देखिए
हम क्या कर लेते हैं, ये 18% हमें मिल रहा है, ठीक है, जीएसटी के बाद में। तो हमें निकालना क्या है, वो प्राइस। तब चलो 1239 है ये, यहाँ पे जीएसटी है 1239। इसको अगर आप लिखोगे तो बिल्कुल इसी की तरीके से करके देखो। अगर हमारा 100% था, ठीक है, और जीएसटी लगने के बाद में ये हो रहा है, तो प्राइस कितना गया हमारा, 100% वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस की, उस पर जीएसटी लग गया इतना, तो सेलिंग प्राइस बन गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 118 रुपये हो गई, मतलब 118% होगी। हमने इतना दिया, मतलब एक्स में 18% का और जीएसटी इन्वॉल्व करो तो इतना आएगा, ख़त्म कहानी, लगाओ। ये वही चीज़ हो गई, 118/100 ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1239 इंटू 100/118। ठीक है, क्या 118 की टेबल में ये वैल्यू आती है, 8 9 10, ध्यान से देखिए क्या ये वैल्यू इसकी टेबल में आती है, 1239, 8 की टेबल में 9 आता है कहीं पे, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये तो ऑड नंबर है। तो ये वैल्यू कुछ डेसिमल्स में जाने वाली है, चलिए करके देखते हैं। 118, तो क्या 118 की टेबल में ये आएगा, हम करके देख लो, 10 11 ज़ा 8, तब भी नहीं जाएगा ये। तो ये किसकी टेबल में जाने वाला है, इनको काट दो, चलो 55 प्लस 4 59, और ये 50। अब करके देख लेते हैं, 59 की टेबल में क्या ये आएगा, चलो 59 इंटू 9999 19 ना, आई डोंट थिंक सो इसकी टेबल में जाना है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। हाँ तो बताइए, ये अब हमने यहाँ तक तो कर ही लिया था ना, तो अच्छा इसको अगर ना काटे तो जाएगा इसकी टेबल में, 118 के हिसाब से ये जाना चाहिए क्या, 11118, काट तो दिया, चलिए। अच्छा हमने 59 कर लिया है ना, तो 59 से करके देख लेते हैं, 59 2 ज़ा कितना हो रहा है, 60 में 2 कम, 120 में 2 कम, 118, और ये कितना बना, 5 3 2 5 हो तो गया, 59 1 ज़ा, हाँ 21, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, सॉरी, 51, ठीक है, 51 59 1 ज़ा 50, ये हो गया 21। तो 5 अब ये बन गया 21 इंटू 50, कितना आएगा आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 21 5 ज़ा कितना होता है, 105, ये हो गया। तो हमारे पास में जो प्राइस था एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा था, वो था 1050। तो ये जीएसटी लगने के बाद का पैसा है, तो जीएसटी देख लीजिए कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है, सरकार के पास जा रहा है ये पैसा, ठीक है। तो ये था वो पैसा जिसके ऊपर आपने जीएसटी भी पे करी है, और ये है वो पैसा अमाउंट जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 8.3 को देखेंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत ही ईजिली सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, इस चैनल की बहुत हेल्प होगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करते हैं, उनसे सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़, और हमारे आने वाले सेशंस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। चलिए इस सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।